Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, इस टैरो रीडिंग को देखेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिखाया है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हुई है दोस्तों, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम ले लेते हैं। द सेकंड कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 9 ऑफ कप्स आया है। ये भी कार्ड बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आया है और साथ ही में हम कुछ दूसरी ऊर्जाओं को भी यहाँ पे कैच कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सब सारे कार्ड्स हम देख लेते हैं सो दैट पिक्चर एक बार क्लियर रहेगी हमारे सामने। तीसरा कार्ड हम यहाँ से लेंगे, दैट इज 7 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स के बाद आया है 7 ऑफ कप्स। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे यूनिवर्स का फाइनल जो मैसेज है इस रीडिंग में वो क्या रहने वाला है, आप लोग के लिए क्या संदेश है, वो एक बार देख लेते हैं। सो फ्रॉम द फाइनल कार्ड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एंडिंग भी बहुत बढ़िया हुई है दोस्तों, ज़बरदस्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एंडिंग, आपकी जो ज़िंदगी में जो आपके पास रेसिलिएंट पावर है, जो डटे रहने की जो क्षमता है, उसके बारे में भी यहाँ ऊर्जा है। और चीज़ों को फॉर बेटर, मतलब अच्छे दिशा की तरफ मोड़ देना, अच्छी तरफ चेंज करना, ये क्षमताएं भी यहाँ पे साफ नज़र आ रही हैं आपकी ज़िंदगी की। लेकिन जिस छुपी हुई ऊर्जा की मैंने शुरुआत में बात की थी, उसके बारे में यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। मेरी जो इंट्यूशन पावर है, इन सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देख के यही मैं फील कर पा रहा हूँ आज कि किन्हीं आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, जो सिर्फ किसी नाम के रिश्ते में आपसे किसी न किसी से जुड़े हुए, किसी तरह से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे कोई पुराना रिलेशनशिप हो, ये किसी भी तरीके के रिश्तों को यहाँ पे दिखाता है कि वो जो रिश्ता है जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
एक नाम का रिश्ता रह गया है। उसका रहना या ना रहना आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क जैसे डालता ही नहीं है, कोई असर डालता ही नहीं है। ये रिश्ता किसी काम का है ही नहीं, ना आपकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना आप इसके ज़िंदगी में कुछ इससे आप सीख ले पा रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि ऐसे रिश्ते, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रहा हूँ, या जब भी आपकी ज़िंदगी में सुख का माहौल रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल रहा है, त्योहार का माहौल रहा है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम रहा है, जहाँ लोग आपसे कुछ गेन कर सकते हैं, आपके बढ़ते हुए कदम के बारे में जानकारी जान के अपने उल्लू को सीधा कर सकते हैं, तो ऐसे रिश्ते आपके साथ उस वक्त ज़रूर खड़े मिलेंगे, ज़रूर आपके आसपास घूमते हुए नाचते हुए ही आएंगे। लेकिन वहीं जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी चैलेंजेस का माहौल रहा है, कोई भी ऐसा वक्त रहा है जहाँ पे आपने बहुत सारी पीड़ाएँ देखी हैं, आपने दुख देखे हैं, और जहाँ एक्चुअल में आपको लोगों का सपोर्ट एक महसूस हुआ होगा कि कोई जेन्युइन लोग आपके साथ खड़े रहें, जो आपको इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति से बाहर निकलने में थोड़ा हेल्प करें। तो ऐसे समय में ये लोग नदारद रहते हैं, एकदम गायब रहते हैं। फ़ोन मिला हो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं तो ऐसे लोग, कुछ इनमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको उस वक्त टॉन्ट भी कस देते हैं कि हम तो साथ नहीं दे पाएँगे, इस तरीके से भी लोग होते हैं। तो उनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का भरपूर इशारा है कि ये जो है, ये लोग कुछ और नहीं बल्कि ये भेड़ की ही खाल में भेड़िए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर से सिर्फ़ दिखावा करते हैं, रिश्ते का बहुत सच्चा और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये आपको कुछ भी नहीं मानते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। समय आने पे, जब बुरा समय आता है तो भाग जाते हैं, अच्छा समय आता है तो तुरंत वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ फ़ायदा मिल जाए इनको। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स और क्या गाइडेंस हम सब के लिए लेकर आया है, और ये जो छुपी हुई ऊर्जा है इसके बारे में भी हम इन सब कार्ड्स के रेफरेंस से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो पहला कार्ड हमारे सामने है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड मुझे हम लोग को बता रहा है दोस्तों कि आप जो है हमेशा जो है, कोई भी रिश्ता रहा हो, आपने उसको अपने दिल से 100% अपना अपना देकर आपने उस रिश्ते को निभाया है, ये हम देख सकते हैं। और आपने रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा समय निकाला है, दूसरों पे जिससे आपका रिश्ता है उस पर भरोसा भी किया है, साथ दिया है, उनका अच्छे या बुरे समय में हमेशा खड़े रहे हैं उन लोगों के साथ, और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे कभी आप पीछे नहीं हटे हैं। ये हम यहाँ पे इस ऊर्जा को देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा जो संदेश इस कार्ड से निकल के आ रहा है वो यही बता रहा है कि जैसे आप हर रिश्ते के प्रति सच्चाई से रहते हैं, ईमानदारी से हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता ऐसा ही सच्चा आपके प्रति सोचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, जो आपके जीवन में सिर्फ इसलिए बने रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता रहा है। जब तक सब कुछ ठीक था आपके लाइफ में, तब तक ये आपके साथ चलते थे, आपकी खुशी में एंजॉय करते थे, वो आपके साथ खुशियाँ मनाते थे, हंसते बोलते थे। लेकिन जैसे ही आपने ज़िंदगी में मुश्किल समय देखा है, जहाँ पे आपने बहुत पीड़ाएँ, बहुत संघर्ष देखा है, अपमान सहा लोगों का, आपके साथ हो सकता है किसी तरीके की धोखेबाजी हो, कोई फ्रॉड हुआ हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हुआ हो, चाहे किसी भी रूप में आपको कष्ट पहुंचा हो, उस समय जब ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आया, तब इनकी जो असली सोच है, इनका जो असली रूप है, वो आपके सामने कहीं ना कहीं आया है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी नीयत हमेशा साफ़ रही है लोगों के प्रति, लेकिन हर किसी की नीयत साफ़ नहीं होती दोस्तों, ये यहाँ पे जानना ज़रूरी है। और यही कुछ यहाँ पे यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रेरणा दे रही हैं, आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप उन मुश्किलों से तो निकल आए, लेकिन अब आपको अपने दिल और दिमाग में ये अपना एक सुरक्षा घेरा बनाना है कि आप किसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दें और किसको ना दें। क्योंकि आपको अपने आसपास सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को रखना है जिनके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो हर वक्त में आपके साथ खड़े रह सकते हैं डट के, और जो आपसे प्रेरणा लेते भी हैं और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। आपको डीमोटिवेट या ताने नहीं सुनाते। इस तरीके के लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है, चाहे वो कितना भी क्लोज़ का रिश्तेदार क्यों ना हो। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों की जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़े ना हो सके, और खड़े भी ना हो तो कम से कम पीछे से ही सही आपको ऐसे लोग तो एटलीस्ट चाहिए ही कि जो आपका मनोबल बढ़ा सके। ये जिन लोगों की तरफ हम इशारा दे रहे हैं, ये तो उस लायक भी नहीं है कि आपका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए थे, जिसकी तरफ इशारा है। और
नाइन ऑफ कप्स का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड उन लोगों की मानसिकता दिखा रहा है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा रिश्तेदार मानते हैं आपका। अपने को किसी भी रिश्ते की बात हो सकती है, किसी एक रिश्तेदार की भी बात नहीं है, दोस्ती का भी रिश्ता जिन्होंने दिखाने की कोशिश, उसका दिखावा करने की कोशिश की हुई हो सकती है। कोई पास्ट में आपके रिलेशनशिप में रहे होंगे, लव रिलेशनशिप्स की भी बात हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके बिजनेस क्षेत्र में भी, जॉब क्षेत्र में भी जो रिश्ता बना हुआ है आपका कोलीग का, उसकी भी बात यहाँ पे आती है। ये इन लोगों की मानसिकता दिखा रही है जो सिर्फ जो है अपने सुख और आराम को ही महत्व देते हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ रिश्तेदार दोस्तों ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके अच्छे समय में तो मुस्कुरा कर आपके पास बैठते थे, लेकिन जब आपको एक्चुअल में सहारे की ज़रूरत थी तब उन्होंने दूरी बना ली। आसपास फटके भी नहीं, ना उनकी कोई खोज थी, ना खबर थी कि वो गए कहाँ। ऐसे तो उन्होंने आपके सामने बहुत डींगे हाँकी थी कि उनकी बहुत ऊंची जगह पहुंच है, कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कभी नीचे नहीं झुकने देंगे, हर वक्त वो आपके साथ हैं और वो आपके सिर्फ वही एक असली शुभचिंतक है, और तो जैसे दुनिया में कोई है नहीं। इस तरीके से उन्होंने दिखावा किया था आपके खुशियों के दिनों में, और जब एक्चुअल में आपको कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तो जैसे इस दुनिया में उनका अस्तित्व ही नहीं है, इस तरीके से आपको महसूस कराया गया उस समय। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके लिए जो रिश्ता नहीं, ये रिश्ता जो आप अपनी तरफ से जो मान रहे हैं, उनके लिए रिश्ता नहीं है, बल्कि ये अपना फ़ायदा ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण था उस समय। इसीलिए इन्होंने आपसे दूरियां भी बनाई कि जहाँ इनका आपसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, जहाँ आपको कुछ देना पड़ रहा है रिटर्न में, वहाँ ये क्यों खड़े हों, ये इनके अंदर सबसे बड़ा जो विचार था वो चल रहा था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़, दिलचस्प बात ये है कि उन्हें ये लगता था कि आप जो है हमेशा जो है सब संभाल लेंगे, इसलिए उन्होंने कभी भी आपकी तकलीफ़ को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें ये लगा था कि जब वो अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी, कोई ना कोई ऐसा दिमाग आप ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मंथन आप ज़रूर करेंगे कि आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, और फिर ये आपके लाइफ में एंट्री मार के जोक की तरह आपके पैरों पे चिपक के खून चूसने की कोशिश करेंगे। ये इनकी मंशा रहती है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आज यही लोग जो है अपने स्वार्थ की दुनिया में तो खुश दिख रहे हैं, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में उन्हें यह एहसास है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान का साथ नहीं दिया है। ये चीज़ हम इस कार्ड में देख सकते हैं। इसी के साथ जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो बाद में आया दोस्तों, यहाँ पे जो इनका असली चेहरा है उसका साफ साफ यहाँ पे यूनिवर्स खुलासा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। और ये कार्ड बता रहा है कि इन लोगों ने जो अपने आपको रिश्तेदार मानते हैं, आपको बहुत बड़ा शुभचिंतक मानते हैं, या आपको लेकर कई तरीके की बातें इन्होंने बनाई हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्होंने साथ नहीं दिया, पीठ पीछे आपके बारे में बातें भी बहुत फैलाई हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनकी खुद की कोई गलती है जिस वजह से आज इनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन इनको देखने पड़ रहे हैं। तो चलो साथ तो नहीं दिया, लेकिन पीछे आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें फैलाई गई कि और भी कोई आपका साथ ना दे जो अगर आपका साथ देने के बारे में सोच भी रहा हो। और इन्होंने बहुत भ्रम फैलाया, ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है पेश की हों जो पूरी तरह से सच नहीं थी, आधा सच बतला कर आपके बारे में आपकी छवि खराब करने की कोशिश की, रूमर फैलाया। और सामने से कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा अपनापन दिखाया है, लेकिन पीछे से ये अलग ही खेल चलते रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका असली चेहरा यूनिवर्स ने यहाँ साफ साफ खोल के रख दिया है। और ये जैसा मैंने बताया कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, इनकी ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है, और इस कार्ड से ही ये सबसे ज़्यादा इनकी ये ऊर्जा महसूस हो रही है दोस्तों। और ये जो है आपके सामने बैठे मीठे शब्द तो हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन इनके जो मन में है ये हमेशा तुलना की भावना, हमेशा आपकी ज़िंदगी, हमेशा अपने धन दौलत को, अपने ऐश्वर्य को, अपने जीवन में सुख को, सुकून को आपकी ज़िंदगी से कंपेयर करके हमेशा देखते रहे और हमेशा उससे तुलना करते रहे हैं, जिसके कारण इनके अंदर बहुत ईर्ष्या द्वेष ने जन्म भी लिया आपके प्रति। और ये जलन, ये छुपा हुआ जो स्वार्थ है दोस्तों, ये मौजूद इनके अंदर हमेशा से था। ये चाहते थे कि आप उन पर भरोसा करते रहें ताकि वो उनकी सुविधा जो है उनकी ज़िंदगी में बनी रहे, आपके थ्रू जो फ़ायदा उन्हें मिल रहा है वो मिलता ही रहे। बस यही मकसद था उनका आपसे जुड़ने का। लेकिन अब धीरे धीरे सारे भ्रम टूटते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स जो है आपके साथ एक अदृश्य शक्ति बन के खड़े हुए हैं, आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं। ऐसे लोगों का मुखौटा भी उतार के दिखा रहे हैं समाज में, जो क्या पीठ पीछे वो सोचते थे वो भी दिख रहा है। और साथ में
एक ऐसा सुरक्षा घेरा भी बना रहे कि ऐसे लोग आपके आसपास भी ना फटक सकें, इनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं की तरफ बैकफायर होकर मल्टीप्लाई होकर वापस जाए। यही यूनिवर्स यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोग जो है आपकी ज़िंदगी से दूर रहें, जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे अपना देखने के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा लेकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। तो इनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी इनकी तरफ जो है, आपके प्रति जो भी नकारात्मक ऊर्जा इनकी है, ये इन्हीं की तरफ दीवार बन के बैकफायर हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और यहाँ पे अगर हम चौथे कार्ड की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि जो सच और भ्रम का इन सब के बीच में जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं अब हट रहा है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो है ये जो कार्ड है दोस्तों, बहुत गहरी बात कह रहा है कि आपने जो है लंबे समय तक जो है रिश्तों का बोझ अकेले ही उठाया है। कई बार आपने वो जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर रख ली जो आपकी थी भी नहीं। आपने वहाँ जिम्मेदारियाँ निभाए हैं जहाँ पे आगे बढ़कर प्रोएक्टिव अपने कदम रख के आपने जिम्मेदारियाँ बढ़ाई हैं, जहाँ एक्चुअल में आपका कोई आपकी तरफ से तो वो होना ही नहीं था, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस जगह। लेकिन उस जगह आपने बड़प्पन दिखाया, मैच्योरिटी दिखाई और आगे बढ़ के उन लोगों की मदद की। लेकिन अब समय आ गया है कि आप ये बात समझें, यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि हर रिश्ता बचाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है दोस्तों। एक तरफ से ताली नहीं बजती। अगर आपकी तरफ से एफ़र्ट है, दूसरी तरफ से कोई एफ़र्ट ही नहीं है, तो ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। जो लोग सिर्फ सुख के साथी थे और दुख में गायब हो गए, उनके लिए अपने दिल को और भारी करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे यूनिवर्स साफ साफ दिखा रहे हैं। और एक कार्ड एक और संदेश दे रहा है दोस्तों कि जो भी बोझ आपने सर पे कहीं ना कहीं संकल्पों का, विचारों का या भावनाओं का बोझ आपने अपने सर पे लिया था, उसको अब छोड़ने का वक्त आ गया है। जो भी सच है अपनी ज़िंदगी का, उसे स्वीकार एज इट इज़ स्वीकार करना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कोई ऐसा रास्ता तय किया है जहाँ पे आपको वो ज़िंदगी में जो जिस सुख, शांति, तरक्की और उन्नति के आप हकदार हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही है। उस शिखर पे यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं और उसके लिए ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से जुड़ी हुई जो भावनाएँ हैं, जो ख़याल हैं, जो विचार हैं, जो यादें हैं, वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों का दूर जाना नुकसान नहीं होता दोस्तों, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी बन जाता है और आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होता है आने वाले समय में। आपके भी कुछ लाइफ में आपके खुद के परिवार वाले, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से, लव्ड वन से, उनकी भी ज़िंदगी ऐसे लोगों से प्रभावित ना हो, इसके लिए भी आपको ये करने के लिए यूनिवर्स सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये एक अंतिम संदेश, जो एक फाइनल जो मैसेज इस पूरी रीडिंग से मैं देख सकता हूँ, वो यही है कि आपके आसपास ये जो लोग हैं जिन्होंने रिश्ते का नाम तो लिया है किसी न किसी आपसे जुड़ा हुआ, लेकिन जो रिश्ते की जिम्मेदारी है वो कभी भी नहीं निभाई है। उन्होंने हमेशा अपनेपन को दिखाया है, जितना दिखावा कर सकते वो तो इन्होंने किया है, एक्टिंग खूब की है रिश्तेदार बनने की, लेकिन एक्चुअल में साथ आपका कभी नहीं दिया है। और हम देख सकते हैं कि अब समय ही आपको यहाँ पे ये सिखा रहे, यूनिवर्स आपको सिखा रहे कि जो खून का रिश्ता होता है, हमेशा दिल का जो जिसको हम कहते हैं कि जो भी दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता हुआ है, जो आपके रिश्तेदार हैं, इमीडिएट जो रिश्तेदार, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सच्चा ही हो। सच्चा अपना दोस्तों वही होता है जो आपके अंधेरे दिनों में भी आपके साथ एक दिया भी लेके खड़ा रहे। उसके पास कोई भी रसूख ना हो, कोई पावर नहीं हो, लेकिन बस अगर आपके साथ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए भी पीछे से खड़ा है, सामने भी नहीं खड़ा है, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो लोग जो सिर्फ मुखौटा पहन कर आए थे, इनके जो चेहरे हैं अब बिल्कुल साफ तौर पे सामने आ चुके हैं। ये जो वास्तव में आपके अपने हैं, उनकी पहचान भी अब पहले से कहीं ज़्यादा आपके सामने साफ होती जा रही है कि कौन आपके आसपास फेक लोग घूम रहे हैं, नकली लोग घूम रहे हैं, और कौन एक्चुअल में जेन्युइन है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपका ज़रूरत पड़ने पर साथ दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों आपको ये भी पता चला है कि कौन एक्चुअल में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, और कौन से दिखावा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में थे। ये फ़र्क आपको अब पता मजबूती से चलता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है ज़िंदगी के इतने संघर्षों को देखने के बाद। और जो यूनिवर्स की ताकत है वो आपके साथ खड़ी है, तो इसलिए वो मजबूती और भी गहराई से आपको मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं दोस्तों, जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है, या जिन परिस्थितियों की हमने चर्चा की उससे मैच कर सकती है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति।
डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आए हैं, इसको देख लेते हैं कौन कौन से इनिशियल्स हैं। सो लेट्स सी, लेटर वी आया है, क्यू आया है, आई, डी, ए, एफ, एम, ई एंड जे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे चर्चा की, जिन लोगों के बारे में हमने चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं या नहीं, मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अपने अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना आप इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आपने ये प्यार और सपोर्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा जो बरकरार रखा हुआ है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें, इसको ऐसे ही बरकरार रखें, और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।